नमस्कार साथियों, यूनिट कन्वर्जन पार्ट 2 में मैं विक्रांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक ऐसी नई ट्रिक लेकर आए हैं जिससे बच्चे दशमलव संख्याओं का इकाई परिवर्तन बिना किसी गलती के आसानी से हल कर सकेंगे। मैं इस ट्रिक को लगभग 5 वर्षों से अपने स्कूल में प्रयोग कर रहा हूं, जिससे कमजोर बच्चे भी इन सवालों को बिना किसी गलती के आसानी से हल कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। ध्यान दें सभी। सबसे पहले तो हम इकाई का एक क्रम बनाते हैं छोटे से बड़े की ओर। मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, इन सभी को हम एक क्रमांक देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम देखते हैं कि जिस इकाई का क्रमांक छोटा है वो इकाई अपने आप में छोटी होती है, और जिस इकाई का क्रमांक बड़ा होता है वो इकाई अपने आप में बड़ी होती है। और ये 10 के गुणांकों में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जा रही है, यानी कि नीचे वाली इकाई ऊपर वाली इकाई से 10 गुणांक बड़ी है। अब सबसे पहले तो हम इसको याद करते हैं। इसी को याद करने के लिए हम वही एक लय का प्रयोग करते हैं कि मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। स्कूल में बच्चे इसको बहुत ही आसानी से याद कर लेते हैं। आइए देखें कैसे याद करते हैं। इस क्रम को याद करने के बाद आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। हमारा पहला सवाल है 8.5426 हेक्टोमीटर। इसको हमें बदलना है डेसीमीटर में। हेक्टोमीटर, मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो। हेक्टो का नंबर है हमारा 6, तो इसको हम इसके ऊपर लिख देते हैं। इसी प्रकार डेसी का नंबर है हमारा 3, इसको हम डेसी के ऊपर लिख देते हैं। अब सभी जानते हैं कि पानी का बहाव ज्यादा से कम की ओर होता है, तो प्रकृति के इसी नियम का पालन करते हुए हम भी एक तीर का निशान ज्यादा से कम की ओर लगाते हैं। 6 बड़ा है 3 से, तो 6 से 3 की ओर एक तीर का निशान हम लगा देते हैं। अब जो अंतर है 6 और 3 का अंतर होता है 3, इसको हम यहां लिख देंगे बीच में। अब ये जो हमारा नंबर है इसको हम बिना दशमलव के लिख देंगे। 8, 5, 4, 2, 6। अब ध्यान से देखेंगे हम कि दशमलव हमारा 8 और 5 के बीच में यहां पर है। हमारा तीर गया दाईं ओर, तो हमारा दशमलव भी दाईं ओर जाएगा। 3 है तो 3 स्थान आगे जाएगा। यहां है 1, 2, 3, तो हमारा दशमलव यहां आ जाता है और आपका सवाल बिना किसी गलती के हल हो जाता है। आइए अब देखते हैं हम दूसरा उदाहरण। 6276.9 सेंटीग्राम। इसको हमें बदलना है ग्राम में। वही तरीका इस्तेमाल करते हैं। सेंटी का नंबर है हमारा 2 इसके ऊपर लिख लिया। ग्राम का नंबर है हमारा 4, इसको इसके ऊपर लिख लिया। अब तीर का निशान लगाएंगे हम ज्यादा से कम की ओर, यानी कि 4 से 2 की ओर। इसका जो अंतर है 4, 2 का, वो हम बीच में लिख देते हैं, वो आया 2। अब बिना दशमलव के हम ये संख्या लिख लेते हैं। 6, 2, 7, 6, 9। अब दशमलव आपका 6 और 9 के बीच में यहां पर है। अब हम 2 स्थान तीर की दिशा में, तीर गया है हमारा बाईं ओर, तो दशमलव भी हमारा बाईं ओर जाएगा। यहां संख्या है 2, तो 2 स्थान आगे जाएगा पीछे की तरफ। 1, 2, ये आपका दशमलव यहां आ जाता है और आपका उत्तर हुआ 62.769 ग्राम। और आपका सवाल बिना किसी गलती के हल हो जाता है। तो बेसिक सब वही है। आप देखेंगे कि जब आपका तीर दाईं ओर गया है तो आपने गुना कर दिया। 3 आया है, इसका मतलब आपने 1000 से गुना कर दिया। यहां आप देखेंगे जब आपका तीर बाईं ओर उल्टा आया है, यानी कि, तो आपने भाग कर दिया। 2 आया है, इसका मतलब आपने
भाग कर दिया है 100 से। तो बेसिक सब वही है, केवल बच्चों को बताने का तरीका आसान बनाया गया है जिससे कि वो आसानी से सवालों को हल कर ले। समझाने का तरीका अलग है बस। अब इसको स्पष्ट करने के लिए हम एक दो सवाल और ले लेते हैं। जैसे ये सवाल है 43 मिलीमीटर, इसको हमें बदलना है सेंटीमीटर में। मिलीमीटर का नंबर है हमारा 1, सेंटीमीटर का नंबर है हमारा 2। तो एक तीर का निशान ज़्यादा से कम की ओर लगा लेते हैं। इसका जो अंतर है वो लिख दिया हमने बीच में 1। 43 को हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें दशमलव नहीं है, तो बेसिक जो हमारा तरीका है वो यही है कि जिस संख्या में दशमलव नहीं होता उसके अंत में हम दशमलव मानते हुए गणना करते हैं। यहां दशमलव मानेंगे इसके अंत में, और एक अंक हमें इधर जाना है, यानी कि आपका दशमलव यहां से यहां आ गया, यानी कि 43 मिलीमीटर में 4.3 सेंटीमीटर हुए। एक और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि 12 ग्राम, इसको बदलना है हमें किलोग्राम में। ग्राम का नंबर है हमारे 4, किलोग्राम का नंबर है 7। एक तीर का निशान लगाया ज़्यादा से कम की ओर, जो अंतर आया वो हमने यहाँ पर लिख लिया 3। 12 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दशमलव लगाना है हमें, क्योंकि ये उल्टा आया है हमारा तीर, तो दशमलव हम अंत में मानते हुए इसकी गणना करेंगे। 3 अंक 1 2। अब तीसरा अंक कहाँ से लाएं, इसके लिए हम 0 का इस्तेमाल करेंगे अंकों की कमी को पूरा करने के लिए। 1 2 3, और दशमलव हमारा यहाँ से यहाँ आ गया। तो हमारे जो उत्तर आया वो 12 ग्राम में हुए 0.012 किलोग्राम। तो अब आपका सवाल हल हो जाता है बिना किसी गलती के। तो कैसा लगा आपको ये नवाचार? मुझे आशा है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो आप इसे अपने घरों में और स्कूल में जरूर लागू करें। और हाँ, यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जरूर देखें, इससे आप इकाई परिवर्तन को और अधिक स्पष्ट तरीके से समझ सकेंगे। धन्यवाद।